क्यों करते हैं श्राद्ध? क्यों करते हैं पितरों की पूजा? इस तरह के सवाल अक्सर हमारे मन में आते हैं। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि हम क्यों करते हैं पितरों की पूजा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार फ्रेंड्स। पितृपक्ष हिंदू धर्म के कुछ ऐसे दिन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में लोग अपने पितृजनों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। श्रद्धा हिंदू एवं अन्य भारतीय धर्मों में किया जाने वाला एक कर्म है जो पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने का एक तरीका है। इसके पीछे मान्यता है कि जिन पूर्वजों के कारण हम आज अस्तित्व में हैं, जिनके गुण व कौशल आदि हमें विरासत में मिले हैं, उनका हम पर ना चुकाने जान सकने वाला ऋण वे हमारे पूजनीय हैं। श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं। इस धरा पर हमने जीवन प्राप्त किया है और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन करने में हमें कृतज्ञ किया है, उससे हम उनके ऋणी हैं। गरुड़ पुराण में भी श्राद्ध करने के लिए हमें प्रेरित किया गया है। क्यों की जाती है पितृपूजा? पितृपक्ष में किए गए पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा कर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा की परमात्मा का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेशित करते हैं। आत्मा जब तक अपने परमात्मा से सहयोग नहीं कर लेती, तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और इस दौरान उसे श्राद्ध कर्म से संतुष्टि मिलती है। शास्त्रों में देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी कहा गया है। यही कारण है कि देव पूजा से पूर्व पितृ पूजन की जाने का विधान है। समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जो श्रद्धा का प्रथम अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध का महालय पक्ष कहलाता है। इस अवधि के 16 दिन पितरों अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किया गया है। यही अवधि पितृपक्ष के नाम से जानी जाती है। कथाएं तो कई प्रचलित हैं, पर दानवीर कर्ण की कथा इसमें सर्वश्रेष्ठ है। भोजन का दान करने स्वर्ग से वापस पृथ्वी पर आए थे दानवीर कर्ण। मान्यता है कि जब दानवीर कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो उन्हें भोजन के बजाय सोना और गहने दिए गए। इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने जीवन भर सोने का दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन का दान नहीं दिया। दानवीर कर्ण के अनुरोध पर भगवान इंद्र ने उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दे दी, ताकि अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सकें। इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष में संत, गुरुजन और रोगी वृद्धा की सेवा श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। श्राद्ध के दिनों में घर पर कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे भी आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के दिन गाय, कौवे के लिए भी भोजन निकालना चाहिए। जल का तर्पण जरूर करना चाहिए, इससे पितरों की प्यास बुझती है। दान देकर ही श्राद्ध के दिन भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृ अगर प्रसन्न नहीं होते तो परिवार में बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, अमंगलता की आशंका बनी रहती है। ऐसे में नियमित रूप से घर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। प्रत्येक अमावस्या ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। पूर्वजों की मनपसंद खाने की वस्तुएं अवश्य बनाएं। वर्ष में 1-2 बार घर में हवन यज्ञ कराएं।
Thanks for watching. Like and subscribe my channel.